Hello guys, how are you? You are welcome in biology class. लास्ट वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था और जिसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। 3 स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स के। फर्स्ट था प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के 2 मेन प्रोसेस थे। एक तो गैमेटोजेनेसिस जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है और दूसरा हम पढ़ेंगे आज गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर देखिए, फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास यानी ट्रांसफर होने की जरूरत होती है और ये जो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें कि मेल गैमेट मोटाइल होते हैं और फीमेल गैमेट स्टेशनरी होती है, स्थिर होती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जैसे कि फंजाई, कुछ फंजाई है, एल्गी है, जिनमें कि बोथ गैमेट्स मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही मोटाइल होते हैं और मोटाइल गैमेट्स के लिए एक गैमेट को दूसरे गैमेट तक पहुंचने के लिए मीडियम की नीड होती है। और सेवरल जो प्लांट्स हैं जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इन सभी में जो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की जो नीड होती है वो मीडियम होता है वाटर। लेकिन इसमें ए लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स ये फीमेल गैमेट तक पहुंचने में फेल हो जाते हैं, यानी उनका वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए ही मेल गैमेट का जो नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के कंपैरिजन में 1000 टाइम्स ज़्यादा होते हैं, इसीलिए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका नंबर भी ज़्यादा होता है। इसी तरह से अगर हम सीडेड प्लांट के बारे में देखें तो हम पहले भी देख चुके हैं कि सीडेड प्लांट में जो एंथर है उनमें पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है और पॉलन ग्रेन्स में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है और ओवरी में जो ओव्यूल होते हैं ओव्यूल में एग का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से मेल गैमेट को एग तक पहुंचना जरूरी होता है। तो जो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट हैं, सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट या बाइसेक्सुअल जो प्लांट है जिनमें कि ऐसे प्लांट या ऐसे फ्लावर जिनमें कि दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें स्टिग्मा और एंथर दोनों बहुत ही क्लोज होते हैं, क्लोज लोकेटेड होते हैं, तो उनमें आसानी से फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट जैसे कि डायोशियस प्लांट्स जिसे हम कह सकते हैं या क्रॉस पॉलिनेटिंग जो प्लांट्स होते हैं उनमें पॉलिनेशन के थ्रू जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनका स्टिग्मा तक ट्रांसफर होता है। पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर जर्मिनेट होते हैं जिससे कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और पॉलन ट्यूब ही मेल गैमेट्स को ओव्यूल तक पहुंचाने का वर्क करते हैं और मेल गैमेट एग ओव्यूल में डिस्चार्ज हो जाते हैं और एग से फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। इसी तरह से डायोशियस एनिमल्स जो होते हैं, डायोशियस एनिमल्स यानी कि जिनमें कि मेल और फीमेल गैमेट्स डिफरेंट इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, उनमें भी जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के लिए ट्रांसफर होना एक ऐसा मैकेनिज्म, स्पेशल मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है जिसके कारण कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच जाता है और रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। तो फर्टिलाइजेशन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक क्रिटिकल इवेंट होता है। तो इस तरह से मेल और फीमेल गैमेट का एक दूसरे के पास ट्रांसफर होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये मोस्ट वाइटल इवेंट होता है और इसमें दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है जिसे हम सिनगैमी कहते हैं और फर्टिलाइजेशन के रिजल्टेंट डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि पहले से ही मेल और फीमेल गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं और जिससे कि दोनों के मिलने से फ्यूजन से डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और इसे सिनगैमी को ही हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। कुछ जो प्लांट्स हैं या कुछ एनिमल्स हैं
जिनमें कि जैसे रोटिफर्स हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे रोटिफर्स हैं, हनी बी है, और कुछ लिजार्ड्स होती हैं, कुछ बर्ड्स जैसे कि टर्की। इनमें फीमेल गैमिट सीधे ही बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन ही फीमेल गैमिट न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। इस प्रोसेस को या इस फिनोमिनन को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। इसी तरह से अगर हम प्लांट्स की बात करें तो कुछ प्लांट्स में सीधे ही ओव्यूल फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, इसे भी हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, यानी इनमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही नया इंडिविजुअल बनता है। अब आता है सिनगैमी किस तरह से होती है। तो कुछ जो मेजॉरिटी ऑफ एल्गी जैसे फिशेज हैं, इसी तरह से कुछ एम्फीबियंस हैं, उनमें जो सिनगैमी होती है, सिनगैमी का मतलब हमने पढ़ा था मेल और फीमेल गैमिट का जो फ्यूजन होता है वो एक्सटर्नल मीडियम में होता है, यानी वाटर में होता है, या यूँ कह सकते हैं कि बॉडी के आउटसाइड होता है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के आउटसाइड होता है। और इस तरह के गैमिट के फ्यूजन को हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसमें लार्ज नंबर ऑफ गैमिट्स का प्रोडक्शन होता है मीडियम में, क्योंकि बहुत सारे जो गैमिट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, साथ में प्रीडेटर्स उनको, जब वो डेवलप हो रहे होते हैं तो उस समय प्रीडेटर्स भी उनको खा जाते हैं, इसलिए इनका नंबर ज़्यादा होता है। इसी तरह से लेकिन कुछ जो कुछ ऐसे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि हायर फंजाई है, हायर एनिमल्स हैं सच एज रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, और मेजॉरिटी ऑफ प्लांट जैसे ब्रायोफाइट्स, साइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, इनमें जो सिनगैमी होती है, गैमिट का फ्यूजन होता है, वो बॉडी के या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इनसाइड होता है, और इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इन दीज ऑर्गेनिज्म एग इज इन ऑर्गेनिज्म में एग फीमेल की बॉडी के इनसाइड होता है, अंदर की तरफ होता है, और जो मेल गैमीट है उसको ट्रांसफर किया जाता है फीमेल की बॉडी में, जहां पर कि इसका जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। तो ऐसे में जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है उनमें मेल गैमीट मोटाइल होते हैं और उनका नंबर ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे जो स्पर्म्स हैं या मेल गैमीट्स हैं वो एग तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इनका नंबर ज़्यादा होता है, और जो फीमेल गैमीट है यानी एग का नंबर बहुत ही कम होता है। तो इसी तरह से सीडेड प्लांट की बात करें तो सीडेड प्लांट में भी जो नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स हैं वो फीमेल गैमीट तक पोलन ट्यूब के थ्रू पहुंच जाते हैं और वहां पर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। तो ये था फर्टिलाइजेशन। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स, जिसमें हम जाइगोट फॉर्मेशन और इसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस। थैंक यू।